श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्त को अपने इष्ट पर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे अपने परमात्मा के सिवा किसी और चीज की चाह नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सांसारिक वस्तुओं की बात ही क्या, यह मानव तन भी एक दिन छूट जाएगा। अतः वह सांसारिक वस्तुएं मांगकर भक्ति का अपमान नहीं कर सकता। बाकी वह परमात्मा है, सब जानता है। हमारी जरूरतों का ध्यान तो वही रखता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो है सब परमात्मा के हाथों में है। और वह परमात्मा तो आपके चढ़ावे पर नहीं बल्कि आपके भाव पर ही जाता है। तभी तो संत महात्माओं का भी कहना है कि अपना भाव जितना हो सके विशाल बनाओ, परमात्मा आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि बांके बिहारी जी अपने भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। वह अपने भक्त की सभी परेशानी को जानते हुए कैसे तुरंत ही उसका निराकरण कर देते हैं। आज आपको ऐसी ही एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ कि जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में घटी थी, जिसको सुनकर आप भी बिहारी जी से प्रेम करने लग जाएंगे। उस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। कुछ समय पूर्व की बात है। बांके बिहारी जी के एक भक्त थे, दशरथ लाल मेहरोत्रा, जो कि पेशे से डॉक्टर थे। यह दिल्ली में निवास करते थे। उनके हाथ में जस था। जिस भी मरीज का वो इलाज करते वह ठीक हो जाता। वह कहते, मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं सब बिहारी जी करते हैं। उन्होंने वृंदावन में बिहारी जी की सेवा में लगे रहने वाले श्री मूल बिहारी गोस्वामी जी से मंत्र लिया हुआ था। उनको जब भी समय मिलता वह वृंदावन जाकर अपने गुरु और बिहारी जी के दर्शन किया करते थे। उनकी बिहारी जी पर अपार निष्ठा थी। एक बार की बात है, उनको बुखार चढ़ गया। दवा लेने के बाद भी उनका बुखार उतर नहीं रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता जाए उनका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा खराब होने लगा। उनके परिवार वाले उनको डॉक्टर के पास ले गए। उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए। टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आ गई। जब परिजन रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है। कैंसर का नाम सुनकर घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। वहीं दशरथ लाल जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वो चुपचाप बैठे रहे। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख कर उनको दे दी। वह सभी लोग घर आ गए। 2-4 दिन के बाद दशरथ लाल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, अब चूंकि मुझे कैंसर हो गया है तो मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मैं अपनी मौत का इंतजार यहाँ रह के नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण जब निकले तो बिहारी जी सामने हो। अतः तुम सामान बांध लो और अब हम वृंदावन में ही वास करेंगे। घर वालों ने कहा, आप कुछ दिनों के लिए चले जाइए, किंतु फिर वापस आ जाना। दशरथ लाल जी मुस्कुरा दिए और पत्नी के साथ वृंदावन वास के लिए आ गए। वह रोज अब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते तो घंटों वहीं बिताते। आप लोगों को बता दूं कि उस समय मंदिर में उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। भक्तों की संख्या भी काफ़ी कम थी। दशरथ लाल जी ने अपना एक नियम बना लिया था। वह गुरु मंत्र को बिहारी जी के सामने बैठ के ही करते थे। उससे यह हुआ कि इष्ट और गुरुदेव दोनों के एक साथ दर्शन हो जाते थे, क्योंकि गुरुदेव ही बिहारी जी की सेवा में रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ दिन जब बीत गए तो दशरथ जी ने ध्यान दिया कि उनके शरीर में जो पीड़ा थी वह सब समाप्त हो गई है और जितनी भी परेशानी थी वो लगभग सब समाप्त हो चुकी है। बिहारी जी ने उनको प्रेरणा दी कि दिल्ली जाकर एक बार फिर से अपना चेकअप करवा लो। दशरथ जी ने अपने गुरुदेव को सारी बात बताई तो गुरुदेव ने भी कहा, जाओ चेकअप करवा लो, बिहारी जी ने आपके जीवन में चमत्कार कर दिया है। दशरथ जी पुनः अपने टेस्ट करवाए और उसी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर पहुंच गए। उस डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद उस डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, यह तो कोई चमत्कार हो गया। आपका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको कोई रोग नहीं, सारी रिपोर्ट सामान्य आ गई। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वह जोर जोर से रोने लगे। डॉक्टर ने पूछा तो बोले, सब करने वाले बिहारी जी हैं। अपने दास को कष्ट में नहीं देख सके और कैंसर को भगा दिया। मैंने तो उनसे कभी भी बीमारी ठीक करने की प्रार्थना भी नहीं की, किंतु दीनानाथ अपने भक्तों के कष्ट को हर लेते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। भाई बहनों, आपने देखा कि बिहारी जी पर जिनकी पूरी निष्ठा होती है उनकी परेशानी को वह बिना कहे दूर कर देते हैं। बस अपना प्रेम और निष्ठा मजबूत रखो, जीवन में चमत्कार होकर रहेगा।
भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।